Now question number 7 from exercise 3.3 understanding quadrilateral class 8. Okay, question 7 क्या है आपका? The adjacent figure HOPE is parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. Okay, आपके HOP HOPE आपको एक parallelogram given है. हमको x, y and z की वैल्यू फाइंड करनी है. Let's suppose this angle is 1. Okay. So angle 1 plus 70 degree is equal to 180 degree. Why? Because ये एक linear pair बन रहा है. So angle 1 की जो वैल्यू आएगी 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree. Okay. So angle 1 is equal to 110 degree and 1 and x are opposite angles of parallelogram. So x is equal to angle 1 is equal to 110 degree. Okay. Now x plus angle 40 x plus 40 plus z, ये आपके पास दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, बिकॉज पैरेलल साइड है तो एडजेसेंट एंगल है. सो x की जगह हम यहाँ पे 110 डिग्री लिख देंगे प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 150 डिग्री हो गया, दैट इज 30 डिग्री. तो आपके पास z की कितनी वैल्यू आ गई है 30 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज HO and EP are parallel and this is alternate angle. Okay, y is equal to 40 degree alternate angle. So z की वैल्यू आपके पास आई है 30 डिग्री, y की वैल्यू आई है 40 डिग्री एंड x हमने निकाला है 110 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y. जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है. GUNS ये आपके पास गन एक पैरेललोग्राम है. इसमें क्या करना है आपने, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो GU is equal to SN. This means 3y minus 1 is equal to 26. So y is equal to 26 plus 1 और ये नीचे 3 आ जाएगा. That is 27 upon 3. 3 9s are 27. Y is equal to 9 centimeter. Okay. Similarly, SG is equal to NU. तो 3x is equal to 18. So x is equal to 18 divided by 3, that is 6 centimeter. तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर. ये आपके पास GUNS इसमें वैल्यूज आई हैं. नाउ RUNS ये डायग्राम आपके पास इसमें डायगोनल्स की वैल्यूज दी हुई हैं आपको. एंड वी नो दैट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दिस मीन्स OS is equal to OU. OS is equal to OU. तो OS की वैल्यू है 20. 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, दैट इज 13. तो y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. यूनिट्स में लिखना है आपने आंसर. सिमिलरली ON इज इक्वल टू OR. ON इज इक्वल टू OR. ON की वैल्यू x प्लस y इज इक्वल टू 16. y की वैल्यू 13 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस 13. ये y की वैल्यू 13 इधर जाके माइनस हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर आ जाएगा 16 माइनस 13 से. तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई है? 3 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स. RISK एंड CLUE आपको पैरेललोग्राम गिवन है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसमें क्या करेंगे? RISK ये आपके पास पैरेललोग्राम है तो एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस मीन्स 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. These are co-interior angle. So angle R is equal to 180 degree minus 120, that is 60 degree. Okay. ऐसे अगर आप इसमें देखोगे
CLUE में तो एंगल, ये इस एंगल को अगर हम 1 बोलते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री, अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, नाउ एंगल R की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आई है एंड एंगल R इज इक्वल टू दिस एंगल को अगर हम एंगल 2 बोलते हैं तो R इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम RIS की। सो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ओके, नाउ X फाइंड करना है तो अगर आप इसको O लेते हो तो EOS इज अ ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसका अपोजिट एंगल है 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 आपका इसका अपोजिट है, दिस इज 60 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 70 130, दैट इज 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आपके पास एक फिगर गिवन है, आपको ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम है एंड इसमें कौन सी टू साइड्स पैरेलल है। सो पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास टू लाइंस पैरेलल हैं तो एडजेसेंट एंगल को इंटीरियर वाले 180 डिग्री होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 प्लस 80 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। दिस मीन्स दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। तो कौन सी टू लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, NM पैरेलल टू KL। These two sides are parallel and KLMN is a trapezium. Okay. Now 11th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, find measure of angle C if AB parallel to DC। if AB and DC parallel है तो आपको एंगल C, मेजर एंगल C करना है। if these two lines are parallel तो एंगल B plus एंगल C is equal to 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B की वैल्यू है 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। दिस मीन्स एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें है आपके पास फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड C, सॉरी P एंड S, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इफ SP पैरेलल टू RQ, ये आपको गिवन है। एंड इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। मतलब आप इसको किसी दूसरे एंगल से मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, वो बताते हैं अभी आपको। बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस, तो P एंड S आपको फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो आपके पास को इंटीरियर की प्रॉपर्टी एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल R, दिस मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 करेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया आपके पास। ओके, नाउ इफ अगर आपको एंगल P फाइंड करना है तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल है, एडजेसेंट साइड में है। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q की वैल्यू है 130 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज 50 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर क्या आया, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास दो आंसर आ गए। इसमें आपको लास्ट में पूछा था आपसे कि आप मेजर ऑफ एंगल P, इसको P को फाइंड करने के लिए आप कोई और मेथड भी लगा सकते हो। यस, इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे अगर ये पैरेलल साइड्स दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज SPQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम उस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम एंगल पी प्लस क्यू की जगह आप 130 डिग्री लिख दो, आर आपकी जगह 90 डिग्री है, प्लस एस भी आपका 90 है, तो आपके पास 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 माइनस 90 माइनस 130 डिग्री। तो क्या हो गया आपके पास, एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180 डिग्री एंड 180 एंड 130 310। ओके, सो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310 करोगे तो 50 डिग्री। आपको ये सेकंड मेथड है। पहले हमने एडजेसेंट मेथड पैरेलल वाली साइड प्रॉपर्टी लगाई थी, अब हमने कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाई है, उससे भी आप ये फाइंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।